बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पाकिस्तान में चंद दिहाइयों में जनूबी एशियाई ममालिक के मुकाबले में मयार जिंदगी कम हुआ है। पाकिस्तान ने तालीम और सेहत के शोबों में मुनासिब सरमायाकारी नहीं की। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% है। हुकूमत बाअसर कारोबारी को सब्सिडी या टैक्स सहूलियात फराहम करती है, जिससे मुसाबकत और पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। IMF की रिपोर्ट जारी कर दी गई। पाकिस्तान की शरह नमू माली साल 2024-25 से 2028 और 29 के दरमियान 3.2 से 4.5% रहने का अंदाजा है। इस दौरान महंगाई 9.5 से 6.5% तक रहने का इम्कान है। IMF के कर्जे की 22 शराइत भी सामने आ गई हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को हुकूमती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को तेज करने के साथ टैक्स आमदन में इजाफा और अखराजात में कमी करना होगी। शराइत के मुताबिक पाकिस्तान जून 2025 तक खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के खात्मे का मंसूबा बनाएगा और इन खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स को 2035 तक मरहलावार तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। एलामिया के मुताबिक मुल्क में चीनी के इजाफी ज़खायर के बायस बरामद की इजाज़त दी गई है। सूबाई एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 30 सितंबर तक मुल्क में चीनी के 20 लाख टन ज़खायर दस्तयाब थे। अक्टूबर और नवंबर में 9 लाख टन चीनी इस्तेमाल किए जाने का अंदाज़ा है। इलामिया के मुताबिक कमेटी ने चीनी की बरामद शुगर मिल्स की तरफ से 21 नवंबर को क्रशिंग सीजन के आगाज से मशरूत की है। चीनी 3 माह में बरामद की जाएगी। चीनी की कीमतों में इजाफे पर यह सहूलत किसी भी वक्त वापस ली जा सकेगी। ECC ने हलाक चीनी इंजीनियर्स के तलाफी पैकेज की मंजूरी भी दे दी है। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 12 बजे फिर होगा। आज मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरामीम के लिए अपना मुसव्विदा कमेटी के इजलास में पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी ने अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी ने वफाक और सूबों में आईनी अदालतों के क़याम और जजेस के तकर्रुर के लिए आईनी कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर कानून ने भी बार कौंसिल्स की तजावीज़ कमेटी में पेश कर दी। वक़ार सती की रिपोर्ट देखिए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी कमेटी का इजलास सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान के अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इन कैमरा इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आईनी तरामीम के लिए अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में वफाक और चारों सूबों में आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ दी गई है। जजेस के तकर्रुर के लिए पीपल्स पार्टी ने आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील की तजवीज़ दी है। कमीशन में चीफ जस्टिस आईनी अदालत और 2 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत का रिटायर्ड जज भी कमीशन में शामिल करने की तजवीज दी है। कमीशन में वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल करने की तजवीज है। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान कमीशन में शामिल होंगे। CCP का कोई भी मेंबर किसी जज की तकर्री के लिए नाम तजवीज कर सकता है। आर्टिकल 209 में तरमीम करके जजों को हटाने का तरीक़ेकार भी तजवीज किया गया है। चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस और 2 सूबाई जजेस पर मुश्तमिल कमीशन को जजों को हटाने का इख्तियार होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी जिद पर हुकूमत ने इत्तफाक़ राय के लिए 1 माह का वक्त दिया था। अगर अब भी इत्तफाक़ राय ना हुआ तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हमारी तजवीज पर ही इत्तफाक हुआ कि आईनी तरामीम SCO समिट के बाद की जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत ने पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज आई हैं वो भी इजलास में शेयर की गई हैं। JUI की तजावीज भी ज़ेरे बहस आई। कोशिश है इत्तफाक राय पैदा किया जाए, मगर कब तक होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, आईनी तरामीम SCO इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। हमारा PTI के अराकीन को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं है। PTI वाले शायद अपने अराकीन की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा है।
मौलाना तो अभी भी कन्विंस नहीं है कि आईनी अदालत हो, जो पीपल्स पार्टी का प्रपोजल आया है उस पर भी वो पीटीआई के पास लेके जाना चाहते हैं, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग बहुत पुरुम्मीद हैं कि अगले 2-4 दिनों के अंदर इसको एक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और ये कि जजों की जो तकर्री का तरीकाकार है वो 18वीं तरमीम के मुताबिक जाना चाहिए। ये 2 उसूली बातें हैं जिनमें न मौलाना को इख्तलाफ है, न पीपल्स पार्टी को है, न हमें है। आपको मौलाना की जरूरत कितनी है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये तासुर दे रहे हैं कि आपके पास नंबर विदाउट मौलाना भी पूरे हैं। शायद किसी जगह से उन्होंने तासुर लिया हो किसी बात से, लेकिन हम ये चाहते हैं मौलाना के नंबर ही नहीं चाहिए हमें, यानी उनके वोट भी चाहिए, मौलाना का साथ भी चाहिए। हम तेजी के साथ या बड़ी सूरत के साथ भी काम करेंगे तो हमें इतने दिन लग जाएंगे कि बीच में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और उसके बाद ही अब ये तरामीम आएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंदिया दिया है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी लाई जा सकती है। ताहम बिलावल भुट्टो ने कहा अब तक JUI और तहरीक इंसाफ ने ड्राफ्ट के नाम पर एक लाइन भी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय के इंतजार में हुकूमत कब तक अपना टाइम फ्रेम आगे बढ़ाएगी। हुकूमत समझती है कि PTI मामले को बिगाड़ना चाहती है। एक तरफ तरामीम पर मुशावरत के लिए वक्त मांगती है, दूसरी जानिब दारुल हुकूमत पर चढ़ाई भी करती है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनके पास अगर पीपल्स पार्टी के नंबर्स आ जाते हैं तो उनका नंबर्स पूरे हैं और वो उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए गए वादे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से, जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से वो वादा पूरा करने के लिए तैयार है। मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे ये कोशिश करने दें कि हम सब उस नहज पे पहुंचे। अगर मैं हुकूमत को ये कन्विंस नहीं कर सकता हूं कि हम बाकायदा किसी किस्म की ऑपोजिशन का या PTI और JUI या सिर्फ JUI या दोनों उनकी तरफ हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर क्या जवाब दूंगा हुकूमत को? मुझे मानना पड़ेगा कि उनका क्या जो जिस तरीके से वो सजेस्ट कर रहे हैं तो फिर मुझे वो तरीका अपनाना पड़ेगा। PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हुकूमत ने कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी हैं। लोगों को जलसे जुलूस और एहतजाज का बुनियादी हक भी नहीं दिया जा रहा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा हुकूमत ने कानून साजी के लिए पैसों की बोरियां खोल दी हैं। लोगों को जलसे जुलूस और एहतजाज का बुनियादी हक भी नहीं दिया जा रहा। इतनी बदतरीन फासिस्ट हुकूमत नहीं हो सकती कि वो न किसी को इज्तिमा करने दे रही है, न किसी को जलसे करने दे रही है और कानून साजी कर रही है तो उसके लिए उन्होंने पैसों के लिए बोरियां खोल। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तजा का कहना है आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, अगर नंबर्स पूरे हुए तो किसी और तरह होंगे, जो शर्मनाक है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, देखते हैं पीपल्स पार्टी के साथ तजावीज़ पर वो कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बातचीत तय होगी उस पर तहरीक इंसाफ को एतमाद मिलेंगे। क्या पीपल्स पार्टी कम से कम जब आज मीटिंग में आई तो वो ये कह के आए कि ये जो मुसविदा हम आपको पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का, इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक हो गया है? वो तो आज जो तासुर ये दे रहे थे कि उनके दरमियान किसी चीज पे भी इत्तफाक नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि नंबर पूरे नहीं है और अगर फर्ज कर लीजिए नंबर पूरे कर भी लिए गए होंगे तो वो किसी और तरीके से हुए होंगे और अगर वो और तरीके से हुए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीजें शर्मनाक हो जाएंगी। आप मुत्तफिक हैं इससे जब आपने देखा ये ड्राफ्ट? मुत्तफिक तो नहीं है, हमने कुछ बातें उसकी बात की है, मौलाना साहब के पास आए थे, बिलावल साहब कुछ बातें की हैं। जो कुछ भी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान फाइनल हो जाता है तो फिर हम वो लेके PTI के पास जाएंगे। और अक्टूबर के आगाज पर बारिशों की वजह से लाहौर में आलूदगी किसी हद तक कम हो रही है, ताहम अब स्मॉग ने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं और लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होने लगा है। माहिरीन ने माहौलियात खबरदार किया है कि अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने की वजह से स्मॉग बढ़ने के इम्कानात हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा।
अक्टूबर का महीना लाहौरियों के लिए डरावना ख्वाब बन चुका। गुज़श्ता कई बरसों से अक्टूबर शुरू होते ही फजा में स्मोक छा जाती है और ये दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन जाता है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि अक्टूबर के आखिर में भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाकियात को आग लगाई जाएगी, जबकि अक्टूबर और नवंबर में बारिशें होने के भी इम्कानात नहीं हैं, लिहाजा स्मोक बढ़ने का खदशा है। तकरीबन 5-7 हफ्ते या 10 हफ्ते आप कह लें कि रेन एक्सपेक्टेड नहीं है। अम्ब्रेला के अंदर जब ये पोल्यूटेंट्स ट्रैप होंगे और ख़ास तौर पे जो क्रॉप बर्निंग है उसका धुआं जो है एक्सेसिवली अगर प्रोड्यूस होता है तो उसने चूँकि डिल्यूट नहीं होना, तो हाँ एक्सपेक्टेड ये है कि पिछले साल की निस्बत शायद स्मोक ज़्यादा होगी। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद कहते हैं कि हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां सील की हैं, फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए हैं, जबकि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर भट्टों को गिराया जा रहा है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी तकरीबन सारे भट्टों पे लगा दी गई है, बट लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते। जिस वक्त नहीं इस्तेमाल कर रहे होते फिर हमें सील करने पड़ते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज़, उनमें अगर टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई कि उसके थोड़ा ट्रीट करके फिर एमिट करे, तो एनवायरनमेंट वाले उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, फिर जाके या सील करते हैं या उनको टाइम देते हैं कि वो उसे करेक्ट कर ले। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि पंजाब हुकूमत के मुस्बत इक़दामात अपनी जगह, मगर जब तक भारत में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तब तक स्मोक से छुटकारा मुमकिन नहीं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। सखर की तहसील सोलेपट में केले की बाकियात से धागा, कपड़ा, बिजली, गैस और खाद बनाने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के मुश्तरका ताउन से पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। यासिर फारूकी की रिपोर्ट। सोलेपट के मुकामी जमींदार इनायत शाह ने केले की फसल के नकारा तने को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए बैनुल अक़वामी और कौमी यूनिवर्सिटियों के ताउन से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इफ्तिताह जिलाई चेयरमैन कुमैल हैदर शाह ने किया। जो तना है वो हमें सिर्फ 10% धागा देता है और 90% जो है वो हमें वेस्ट देता है। अब वो जो वेस्ट है हम उसको यूज करके और उसके साथ हम दूसरे फूड वेस्ट या फ्रूट वेस्ट को ऐड करके हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जब मैं एनर्जी की बात करता हूँ तो हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे गैस बना सकते हैं, इसके अलावा हम उसे खाद भी बना सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये बनाना वेस्ट से गैस बना रहे हैं, जो कि लोगों के घरों को गैस दी जाएगी, सिलेंडर्स में गैस दी जाएगी और उसके बाद फर्टिलाइजर बना रहे हैं कि और इस एग्रीकल्चर लैंड को मजीद फर्टिलाइज किया जाए। ज़रूरी वेस्टेज को कारामद बनाने के मंसूबे के तहत सोलेपट के काश्तकारों के साथ मर्द और खवातीन को छोटे सनती कारोबार शुरू करने के मौके भी फराहम किए जाएंगे ताकि वो माशी तौर पर मजबूत हो सकें। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। अस्तौर में सयाहत को फ़रोग देने के लिए 7 रोज़ा पोलो फेस्टिवल सजाया गया। मौसम सर्द होने में पोलो के खिलाड़ियों और शायकीन ने मकामी रक्स करके खूब लहू गरमाया। तफसील बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। खेलों का खेल, बादशाहों का खेल, फ्री स्टाइल पोलो जो कि गिलगित बाल्टिस्तान का रिवायती खेल और कौमी खेल समझा जाता है। यहाँ पे 7 रोज़ा पोलो फेस्टिवल का इनकाद किया गया महफूज ट्रैवल सर्विस की जानिब से। इस पोलो फेस्टिवल में ज़िला भर से 1 दर्जन के करीब टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें बड़ी तादाद में सियाहों के साथ साथ जो लोकल शायकीन हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने इस पोलो इवेंट से खूब लुत्फ़ उठाया और यहाँ पे रिवायती रक्स करके अपने लहू को भी खूब गरमाया। जी 25 साल पहले 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा और इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। एजाज सईद की रिपोर्ट देखिए। कारगिल से शुरू होने वाली तलखी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान ऐसी खलीज पैदा की कि मुशर्रफ को उनके दौरा श्रीलंका से वापसी के दौरान बरतरफ कर दिया गया। मगर जनरल मुशर्रफ के 4 साथियों, उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज अहमद, कोर कमांडर रावलपिंडी जनरल महमूद, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल शाहिद अजीज और उस वक्त के डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल एहसानुल हक ने कराची के कोर कमांडर मुजफ्फर उस्मानी और दीगर की मदद से न सिर्फ नवाज शरीफ हुकूमत बरतरफ की बल्कि परवेज मुशर्रफ को इक़्तिदार सौंप दिया।
परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, पहले चीफ एग्जेक्टिव और फिर सदर और आर्मी चीफ बने। दुनिया उनसे नाराज थी, मगर 9/11 ने उनकी काया बदल दी। वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मगरब की नजर में हीरो बने। मुल्क में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में इंतखाबात करवा के अपनी मुतलकुल इनानियत पर जमहूरी तड़का लगाया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से 12 अक्टूबर के इकदामात की तौसीक ली और कमोबेश 9 साल इक़्तिदार पर बराजमान रहे। उन्होंने 3 नवंबर 2007 को भी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, मगर उनकी तमाम कोशिशें रायगां गईं और 18 अगस्त 2008 को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर हुए। उनके खिलाफ 2007 की इमरजेंसी का मुकदमा चला और उनकी जिलावतनी के दौरान उन्हें खुसूसी अदालत ने सजा भी दी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। जिलावतनी के दौरान वफात हुई तो उनके जस्दे खाकी को पूरे एजाज के साथ कराची में सुपुर्दे खाक किया गया। उनको इक़्तिदार में धकेलने वाले कुछ किरदार आज भी बाकायदा है। पार्लियामेंट और अदालत ने 12 अक्टूबर 1999 के गैर आईनी इक़दामात की तौसीक तो दे दी, मगर तारीख का फैसला अदालतों और उस वक्त की कंट्रोल्ड पार्लियामेंट के फैसले से आज भी बड़ा नजर आता है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आजकल ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। ऐसी खातून हैदराबाद की हैं जिन्होंने शहर की एक शाहरा पर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। रिपोर्ट करेंगे अली नईम। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद की रिहायशी तबस्सुम ने अपने शौहर पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने के बजाय अपना काम शुरू करके उसे बांट लिया। तबस्सुम ने लतीफ़ाबाद 6 नंबर में बच्चों की सेहतमंद तफरीह के लिए जंपिंग कासल लगा लिया। अब रोजाना बच्चे इस जंपिंग कासल में खूब उछलते कूदते और मजा करते हैं। जंपिंग कासल का ये बिजनेस जहां बच्चों के लिए सेहतमंद तफरीह है तो वहीं तबस्सुम के कारोबार का जरिया है। इतनी महंगाई है हर चीज़ के अंदर, तो एक शख्स से तो पूरा नहीं हो सकता है। औरत को भी चाहिए कि घर के अंदर रहने से बेहतर है कि बाहर निकले, कोई काम करे। डॉक्टरी कर सकती है, इंजीनियरिंग कर सकती हैं, तो फिर बाहर निकल के ये क्यों नहीं कर सकती है। अज़्म जवां और हौसले बुलंद हों तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। हैदराबाद की तबस्सुम ने जंपिंग कासल का छोटा सा कारोबार शुरू करके ये बात साबित की है। ऐसी खवातीन माशरे के लिए एक मिसाल हैं। कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। इस साल अमन का नोबेल इनाम जापानी तंजीम निहोन हेडांकियो के नाम रहा। एटमी हथियारों से पाक दुनिया के क़याम के लिए जद्दोजहद करने पर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की जानिब से जापानी तंजीम को इस एजाज़ से नवाजा गया। ये तंजीम हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम के हमलों में बच जाने वाले अफराद ने कायम की थी। नोबेल कमेटी के बकौल इस तंजीम को 2024 का अमन का नोबेल इनाम जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के हुसूल के लिए कोशिशों और एटम बम के मुतासिरीन को इसकी हौलनाकी के गवाह के तौर पर पेश करके जौहरी हथियारों को दोबारा कभी इस्तेमाल ना किए जाने की कोशिशों पर दिया गया है। इस इनाम की मालियत तकरीबन $1 मिलियन है। जीतने वालों को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की बरसी के मौके पर सनद और गोल्ड मेडल दिया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 16वें रोज़ शीमा करमानी और उनके ग्रुप ने मोहब्बत, बर्दाश्त, हुकूक की बातें रक्स की ज़बान में समझाई। आज़ादी, नस्वानियत, अफ्रीका समेत दीगर मौज़ूआत और एहसासात को क्लासिकल अंदाज में पेश किया गया। देखते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। मैं समझती हूँ कि रक्स, मौसीकी, थिएटर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों की रूह के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये एक खूबसूरत माशरा बनाने के लिए ज़रूरी है। एक ऐसा माशरा जहाँ पे तशद्दुद कम नहीं हो, जहाँ रवादारी हो, जहाँ प्यार मोहब्बत हो। ये सारे आर्ट्स जो हैं ऐसे एहसासात लोगों को सामने लाते हैं। ये घुंघरू नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हम लोग इसको रिदम के तौर पे, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये जैसे तबला है और बांसुरी है दूसरी, तो ये घुंघरू एक्चुअली लोगों की ये भी गलतफहमी दूर कर देते हैं कि ये जेवर नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये मेल फीमेल हर कोई पहन सकता है। डांस परफॉर्मेंस करते थे उसकी तो बहुत सी तैयारियाँ होती हैं, तो जिसमें हम जो हमारी ये प्रॉप्स हैं हम उसको तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी जो डांस परफॉर्मेंस है उसमें तमाम हॉल ने खड़े होकर उनकी हर परफॉर्मेंस पे दाद दी है और मैं खुद उनको इनफरादी तौर पर सैल्यूट पेश करती हूँ। 3-4 चीज़ों को मिक्स करके हर एक का अलग अलग रंग दिखाया। एक लफ्ज़ होता है मतंजन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन हर चीज़ डलने के बावजूद भी अपनी यूनिकनेस, अपना मुनफरिद अंदाज वो दिखा रही थी। हमें तो बहुत मज़ा आया। लोग जब तक क्लासिकल डांस स्टेज पे होता हुआ नहीं देखेंगे ना, तो उन्हें नहीं मालूम। ये मीडियम जो है ऐसा है कि वो बहुत नज़रअंदाज हुआ है।
आलमी सकाफती मेले के 70वें रोज मुल्की और बैनुल-अक़वामी म्यूजिकल बैंड अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।